जो बजरंगबली पे चढ़ाया जाता है। तुम रामाय मोदकम ददासी, तुम राम को लड्डू देते हो। चलिए, आप लोग शब्द रूप धातु रूप याद करते होंगे, ठीक है। जो भी याद करते होंगे उसमें ये विभक्ति पढ़ते होंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर मुझे याद भी नहीं रहता, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय कैसे लिखे, लिखने के लिए भी नहीं आता और याद भी नहीं रहता है सर, ठीक है। तो इसमें आप लोग को डरने की बात नहीं है। कहा गया है जीवन अधूरा होगा, जीवन अधूरा होगा बिना पढ़ाई के, और अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा। तो आप लोग अपने लक्ष्य की ओर ले चलते हैं और देखिए ध्यान से, ये विभक्ति है। आप लोग पढ़ते होंगे बालक शब्द रूप, फल शब्द रूप, सारा शब्द रूप पढ़ते होंगे, तो ये विभक्ति आप लोग को लिखना ही पड़ता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो सबसे पहले यहाँ पे पहचानना है प्रथमा विभक्ति कौन होगा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो देखिए गाइस, आप लोग जानते होंगे कारक, कारक जो भी जानते होंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं जानते होंगे हम नेक्स्ट वीडियो आगे कारक पे भी बनाएंगे। ये थोड़ा अलग हम बेसिक समझा रहे हैं, जो सर कुछ स्टूडेंट का कहना हुआ सर हम विभक्ति नहीं पहचान पाते हैं, विभक्ति नहीं लिख पाते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ये आप लोग के लिए बनाए हैं। देखिए प्रथमा विभक्ति कर्ता होता है। कर्ता आप लोग जानते होंगे, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है बाबू, ने। क्या होता है, ने, कर्ता ने। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में कर्म, कर्म का चिन्ह को, कर्म का चिन्ह को। तृतीय विभक्ति को बोलते हैं करण, करण से, करण से। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान बाबू, संप्रदान, याद रखना, संप्रदान का चिन्ह को, के लिए। उसके बाद पंचमी विभक्ति को कारक में बोलते हैं आपादान। क्या बोलते हैं, आपादान, आपादान का चिन्ह से, अलग होना। उसके बाद षष्ठी विभक्ति संबंध, का, के। सप्तमी विभक्ति अधिकरण, संकेत, में, पर। आप लोग तो संबोधन जानते ही होंगे, संबोधन का कारक संबोधन, जिसका चिन्ह संकेत होता है हे, अरे। तो चलिए आगे हम आप लोग को बताते हैं कर्ता कर्म, ठीक है। तो कर्ता कारक, काम करने वाले को हम कर्ता कारक कहते, सभी जानते होंगे। जैसे हम अभी काम करते हैं, पढ़ाते हैं तो हम कर्ता कारक, ठीक है। आप पढ़ते हैं कर्ता कारक, काम करने वाले को। जैसे देखिए सह पठती, सह पठती, तो आप लोग जानते होंगे सह मीन्स होता है वह, पठती मतलब पढ़ता है, तो सह पठती वह पढ़ता। यहाँ पे जो सह आया बाबू, ये जो सह है ये आपका कर्ता कारक में आ गया। तो कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे रामः पठती, रामः, रामा पठती, रामा पठती मतलब बाबू, रामा मतलब नाम है राम, पठती मतलब पढ़ता है। जैसे आपका नाम राम मोहन सोहन, तो उसी तरह रामा पठती, तो राम कौन सा विभक्ति में आएगा, प्रथमा में आएगा। कौन सा विभक्ति में, प्रथमा में आएगा। रामा पठती, राम प्रथमा में आएगा, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट आते हैं द्वितीय कारक में, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म मतलब क्या होता है, कर्म मतलब जो काम करता है। जैसे हम बोलते हैं रामा पुस्तकम पठती, रामा पुस्तकम पठती मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम मतलब पुस्तक। कहीं दिक्कत, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पुस्तकम है बाबू, अनुस्वार दिया हुआ, अगर अनुस्वार हम नहीं देते तो क्या लिखा जाता बाबू, पुस्तकम, पुस्तकम। मो हलंत बाबू, संस्कृत में हलंत और विसर्ग को भूलना नहीं है, हलंत और विसर्ग को भूलना नहीं है। जैसे ये बाबू अनुस्वार है, क्या है, पुस्तकम, रामा पुस्तकम पठती, तो पुस्तकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और
पुस्तकम को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये कौन सा विभक्ति में आता है? तो रामा। तो रामा आ गया प्रथमा में, रामा प्रथमा, रामा ये आ गया प्रथमा, ठीक है। और पुस्तकम ये आ गया आपका द्वितीय विभक्ति में। कौन सी? द्वितीय विभक्ति में कारक क्या होता है? कर्म होता है। क्या होता है बाबू? कर्म। तो पुस्तकम ये द्वितीय विभक्ति में, ठीक है बाबू। तो आप लोग बोलेंगे जो सर रामा पुस्तकम पठती, तो इसका हिंदी होता है राम पुस्तक पढ़ता है, या नहीं तो बाबू यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं राम पुस्तक को पढ़ता है। कहीं कहीं सेंटेंस आता है राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब राम पुस्तक को पढ़ता है। वहां पे को का जो होता है बाबू वो लोप कर दिया जाता वहां से, ठीक है। अगर हम राम पुस्तक पढ़ता है तो यही होगा रामा पुस्तकम पठती, या सेंटेंस रहेगा राम पुस्तक को पढ़ता है, तो रामा पुस्तकम पठती। क्यों? तो बाबू ये द्वितीय में है, कारक कर्म कारक जिसका संकेत होता है को। क्या होता है? संकेत को। इसीलिए हम इसके साथ को का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत जगह आजकल क्या होता है को लोप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसीलिए रामा पुस्तकम पढ़ती मतलब राम पुस्तक को पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति कारक करण संकेत से। तो आप लोग कारक जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे करण कारक किसे कहते हैं, ठीक है। करण कारक कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति संकेत होता है से। जैसे रामा कंदुकेन क्रीडति, इसका मतलब हुआ राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है। आप लोग सोचते होंगे सर यहाँ तो ने आया, तो ने कैसे आ गया? तो बाबू आप लोग जब विभक्ति पढ़िएगा तो ये विभक्ति के अनुसार आया है, ठीक है। जब आप लोग को विभक्ति बताएंगे तो ये विभक्ति के अनुसार यहाँ पे न का प्रयोग किया गया। इसीलिए तृतीय विभक्ति में रामा कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है, ये आपका हो गया तृतीय विभक्ति करण कारक। तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, चतुर्थी विभक्ति में कारक आता है संप्रदान। कौन सा कारक आता है? संप्रदान कारक आता है। संप्रदान कारक आता कर्ता जिसके लिए काम करता। बाबू एक बार ध्यान से, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बाबू कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको जो भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका वीडियो बना के आपको अवश्य ही मिलेगा। तो आप लोग को एक बार कारक पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। लेकिन ये थोड़ा कुछ ऐसे स्टूडेंट का आया सर विभक्ति नहीं जानते हैं, कैसे पहचाने विभक्ति को, थोड़ा इस पे सर थोड़ा वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि आप लोग को एक विभक्ति पे ही थोड़ा छोटा सा वीडियो बना के दे। तो हम बता रहे थे संप्रदान। तो संप्रदान का तो आप परिभाषा भी समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी जस्ट 2 बार बोले हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते। इसका चिन्ह होता है को के लिए। बाबू क्या होता है चिन्ह? को के लिए। ध्यान से सुनिए, को के लिए, ठीक है बाबू। आइए इसका हम जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे होता है। तो बाबू मेरा यो और थो भूले नहीं ना है, हम वही यो लिखे हैं, समझ रहे हैं ना, वही यो लिखा हुआ है। त्वम रामाय मोदकम ददासी। आप बोलिएगा सर ददासी कहां से आ गया? तो विभक्ति पढ़िएगा, ठीक है, लकार पढ़िएगा तो उस समय हम बताएंगे ददासी कैसे आता है, ठीक है। तो यहां पे हम ये विभक्ति समझा रहे हैं। तो त्वम रामाय मोदकम ददासी, तुम राम को, देखिए को आ गया, संप्रदान कारक चिन्ह आ गया को के लिए। तुम राम को लड्डू देते हो, तुम राम को क्या देते हो? लड्डू देते हो। मोदकम, मोदकम मीन्स बाबू लड्डू, मिठाई, ठीक है, गोलका गोलका।
थोड़ा अच्छा से समझे। मोदकम मीन्स लड्डू, मोदकम लड्डू, ठीक है, जो बजरंगबली पे चढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तुम रामाय मोदकम ददासी, तुम राम को लड्डू देते हो, किसको, तो राम को, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे रामाय जो आया राम को, तो ये चतुर्थी विभक्ति हो गया, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ये आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा आगे इस पे, ठीक है। इसीलिए बाबू कहा गया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और कहा भी गया शिक्षा के क्षेत्र में, तेरी हिम्मत जो है बाबू वो तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत जो है वो तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी बाबू, ठीक है। आपकी हिम्मत जो है वो आप लड़िएगा उससे जाना जाता है, लेकिन आपका किस्मत जो है वो आपकी पढ़ाई से जानी जाती है। जय हिंद साथियों।